नमस्कार। आज मैं बात करूंगा शरीर से पित्त को कैसे बाहर निकालें। देखिए, पिछले वर्ष हमने जो है आयुर्वेद का अध्ययन किया था। ऐसी 2 और किताबें हैं, इसका पूरा अध्ययन किया हमने और बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ मिली। और मुझे तो समझ नहीं आता कि देखिए, हमारे ऋषि मुनि इतने साल पुराने और इतनी सटीक चीज़ों की जानकारी रखते थे। आज मैं बात करूंगा बहुत ही प्रैक्टिकल, जो कि मैंने खुद स्वयं आज फर्स्ट टाइम किया है। उस चीज़ को पहली दफ़ा आज मैंने अपने जीवन में किया है और यहीं से पढ़ के उस चीज़ की जानकारी प्राप्त हुई और आज उसको अपने जीवन में मैंने अप्लाई किया और उसका क्या रिज़ल्ट मिला, उस चीज़ का भी जो है जानकारी मैं आपको दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं पित्त, शरीर को पित्त कैसे निकालें, शरीर से पित्त। तो देखिए, आयुर्वेद में 6 प्रकार के ऋतुओं के बारे में बताया गया है कि टोटल 6 ऋतुएं होती हैं इसमें, और इनमें 3 ऋतुओं में दोषों का संचयन होता है। 3 प्रकार के जो दोष हैं ना हमारे, वात, पित्त और कफ, ये हमारे शरीर में संचित होते हैं। और नेक्स्ट वाले 3 जो है ऋतु है, उसमें वो जो है वो दोष जो है वो विकृत हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं पित्त दोष की। तो पित्त दोष संचित कब होता है और विकृत कब होता है? तो देखिए, जो बरसात वाला सीज़न होता है ना, पित्त दोष उसमें संचित होता है। और विकृत कब होता है? उससे अगला वाला, अर्थात अभी जो महीना चल रहा है सितंबर। जी हाँ, बिल्कुल। और ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ जो आयुर्वेद में ये बात लिखी गई है कि पित्त का संचयन जो है ये जो बरसात वाला महीना होता है, वर्षा ऋतु, और आगे जो है ये सितंबर का जो महीना, आई थिंक हिंदी में इसको शरद ऋतु बोलते हैं, इस ऋतु में जो है ये इसका संचयन होता है, विकृत होता है। तो मैं एक चीज़ पुरानी बताना चाहूँगा और एक तो करंट बताना चाहूँगा। एक तो अभी डेफिनेटली आई कैन फील कि मेरे बॉडी में पित्त है, मतलब बैड पित्त है, जिसकी वजह से अच्छे से भूख नहीं लग रही है, मन जो है मचलाता रहता है, ठीक है, पूरा दिन आपको बहुत अच्छा सा फील नहीं होता। तो ये चीज़ें मुझे पिछले 8-10 दिनों से महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स भी आ चुके हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, जिसमें लोगों ने पूछा कि सर अभी मुझे ना एसिड बन रहा है और खाना तो हम वही ले रहे जो पहले ले रहे थे। तो मैंने उनको समझा दिया कि देखिए, इसका जो कारण है, उसका कारण ही यही है कि ये जो महीना चल रहा है ये पित्त दोष का ही चल रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत पित्त तो बनेगा ही बनेगा। जो सितंबर 2018 में मेरी एसिडिटी की जो समस्या थी वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे चली गई थी, और जिसकी वजह से उस समय मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। तो मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें याद आती कि यस, डेफिनेटली सितंबर मंथ ही वो महीना है जहाँ पित्त दोष सबसे ज़्यादा विकृत होता है। तो अब हुआ ऐसे, अभी मैं करंट जो मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ इसमें ये कि कल से मुझे थोड़ा थोड़ा जो है एक तो भूख वगैरह चीज़ नहीं लग रही थी, और ऊपर से जो है मन मिचला रहा था। आपको पता है, जब बैड पित्त यहाँ पे रहता है ना तो मन मिचलाता है, अच्छा नहीं लगता, भूख भी नहीं लगती है। हालांकि मेरी ईटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, आपको पता है, 5-5, 6-6 बार अलग अलग चीज़ें मैं खा रहा था। 3 बार मिलेट, 1 बार बनाना, 1 बार मूँगफली, है ना। तो इस तरह से चीज़ें जो है, और फ्रूट में मैं लेता था मॉर्निंग में, तो 6-6 बार हो जाती थी चीज़ें। कल से मुझे थोड़ा थोड़ा जो है फीवर लग रहा था। अब शाम को आया, रात को आया, तो मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा था कि ना कुछ गंदगी यहाँ पे जमी हुई है, और बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। सो कल मैंने किया एनीमा दोस्तों। काफ़ी महीनों बाद जो है कल मुझे एनीमा करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और मैंने जैसे ही एनीमा लिया, मानो काफ़ी सारा विष जो है मेरा बाहर निकल गया। उसके बाद जो है प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, और रात को भी मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर रहा, खाने पीने का कुछ मन नहीं कर रहा है।
रीज़न ये है कि यहाँ पे पित्त जो है, बैड पित्त बैठा हुआ है। अब सुबह उठा तो सुबह उठने के बाद जो है मुझे एक चीज़ याद आई जो मैंने अध्ययन किया था इसका, कि पित्त दोष जो है वो इस महीने में, शरद ऋतु में बिगड़ जाता है। और वो चीज़ तो मुझे विजिबल थी, दिख ही रहा था कि पित्त मेरे यहाँ पे बैठा हुआ है। अब जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक मुझे आराम मिलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि नीचे के हिस्से में रात को मैंने जो कि एनीमा करके उसको जो है बाहर निकाला। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में आज मैंने फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा मैंने वमन किया, वमन क्रिया। और यकीन मानिए वमन करते ही मतलब इतना मैं हल्का महसूस करने लगा, ऐसे लग रहा था कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। मतलब कि ज़मीन आसमान का अंतर आ गया और काफ़ी पित्त निकला, बैड पित्त जो है निकला। इसकी प्रक्रिया ये है कि आप पानी पी लीजिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, और उसको ऐसे ही उंगली डाल के उसको बाहर निकाल दीजिए। तो जितना बैड पित्त होगा वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। इस चीज़ को करते हुए मुझे डर लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि कहीं पता नहीं क्या होगा, बार बार उल्टी ना आने लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने बहुत हिम्मत करके जो है मैंने इस चीज़ को किया और बहुत ही सिंपल निकली ये चीज़, बहुत ही सिंपल। जैसे एनीमा, मान लो एनीमा अगर हम पहली दफ़ा करते तो हमें लगता है कि जी ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पानी जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हम सभी लोग एनीमा करते हैं और देखिए कितना मतलब कि बेहतरीन चीज़ जो है साबित हुआ है एनीमा। अब कल ही मैंने किया है, हालांकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन मेरे ख्याल लास्ट में 3-4 महीने पहले लिया था एक आधी बार। कल मैंने इवनिंग में जो है लिया और बहुत अच्छा एनीमा लेते ही मुझे बहुत आराम मिल गया था, बहुत ज़्यादा। और वमन किया आज मॉर्निंग में जो है, तो उससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। तो इस तरह से जो है, अब देखिए डाइट के बारे में तो मैं रोज़ ही बता रहा हूँ आप सबको, ठीक है। डाइट तो मैं भी अच्छी ले रहा हूँ, आप भी अच्छी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है पित्त का संचयन, पित्त विकृत जो है हो जाता है, क्योंकि पित्त का दोस्तों महीना चल रहा है। अब जो चीज़ चल रहा है तो उसको तो हमें झेलना ही पड़ेगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। और फ़िलहाल तो मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। थोड़ा बहुत टेम्परेचर ज़रूर था मुझे जो है रात में, लेकिन दिन में जो है वो करने के बाद जो है पूरी तरह से ठीक हूँ, कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से जो है हम एक तो भोजन के ज़रिए और दूसरा इस प्रोसीजर के ज़रिए पानी पी के और उसको ऐसे उंगली डाल के उसको निकाल देना, जो खराब संचित पित्त है जो कि विकृत हो चुका है फ़िलहाल, वो बाहर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बाकी के भी दोस्तों संचित होते हैं और विकृत होते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम पित्त की बात कर रहे हैं तो इसी पे अपना टॉपिक जो है वो रखेंगे। बाकी डाइट के बारे में तो मैं आपको रोज़ ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ एक नई एक्सपीरियंस थी जो कि आज मैंने किया, बड़ा हिम्मत मार के किया, लेकिन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। और मैं करना भी चाह रहा था, अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं नई नई चीज़ें ले आ रहा हूँ, ठीक है। बड़ा हिम्मत मार के मैंने किया। मैं कहा अगर मैं कर गया तो आगे लोगों को इस चीज़ को मैं बता पाऊँगा। पढ़ने से ही तो सिर्फ बात नहीं बनने वाली ना, उस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने जीवन में हम ले आएँ, तभी तो बेनिफिट उसका मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।